Pranam student, this is our third poem Rain on the Roof. इसके पहले हमने हमारी सेकंड पोएम पढ़े थे विंड, है ना, हवा के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बरसात के बारे में। रेन ऑन द रूफ, जब छत पर बारिश होती है। कई बार हम रियलाइज़ होता है जब आवाज़ आती है, अक्सर करके सबके छतों पे तो पक्के होते हैं, ढाबे पड़े हुए होते हैं ना, प्लास्टर होता है तो इतना आवाज़ नहीं आता है। लेकिन जिनके छतों पे पतरे लगे हुए होते हैं, शेड होता है, तो जब उस पर बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो किस तरह से वो आवाज़ आती है, कैसा फील होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पोएट जो है वो क्या कह रहा है रेन ऑन द रूफ के बारे में। When the sky is covered with dark clouds, जब पूरा आसमान जो है काले बादलों से ढक जाता है, and it start raining, और बारिश शुरू हो जाती है। You have ever listened to the patter of the soft rain on the roof? तो क्या कभी आपने सुना है कि उस सॉफ्ट हल्के बारिश की बूंदें जो हैं किस तरह से रूफ्स के ऊपर, पैटर इज अ साउंड जो क्रिएट होता है, तो आपको वो आवाज़ सुनाई देती है? क्या आपने वो सुना है? What thought flash through your mind as you hear this melody of nature? जब आप इस प्रकृति की इस मेलोडी को, इस सुंदरता को सुनते हो तो आपको क्या रियलाइज़ होता है? आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं, क्या थॉट्स आते हैं? जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो क्या थॉट्स आते हैं बेटा? गरम गरम भजिया और चाय, ऐसे थॉट्स आते हैं। अक्सर करके ऐसे होता है ना, जब मस्त बारिश चालू हो जाती है, ठंडी हवाएं बहती हैं, तो हम क्या चाहते हैं? हमको होता है मस्त बारिश हो रही, चलो भजिया पकौड़े बनाएं, गरम गरम चाय के साथ खाएं, है ना? ऐसा थॉट्स आता है कि कुछ और आता है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। अब ये पोएम हम पढ़ेंगे ये जानने के लिए कि पोएट को क्या सपने आते हैं जब वो बरसात की बूंदों की आवाज़ सुनता है, तो उसे क्या सपने आते हैं, वो क्या सोचता है। तो पोएम ध्यान से देखना है बेटा, इसके वर्ड्स थोड़े हार्ड हैं बट पोएम ईजी है। When the humid shadows hover, humid मतलब होता है गरम, शेडोज जानते ही हो, परछाई। होवर मतलब क्या होता है? जैसे वैक्यूम क्लीनर से हम जो सफाई वगैरह करते हैं ना, उसे कहा जाता है। तो जब गर्म शेडो, यानी जब गर्मी का मौसम होता है, अक्सर करके देखो जब घर में अभी ये जो अभी हमारा समय चल रहा है, इसमें क्या होता है, हम कहते हैं ना कि भफारा मार रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही घर में उमस है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है तो बारिश ज़रूर होगी। तो ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ओवर ऑल द स्टेरी स्पीयर्स, स्टेरी मतलब पूरे तारों, स्पीयर्स जानते ही हो, पूरा जो हमारा ये धरती है, इस सभी जगहों पर पूरे तारे भरे हुए होते हैं, सभी जगहों पर बहुत गर्मी होती है। एंड द मेलॉन्कली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलॉन्कली मतलब क्या होता है? सैड हम कह सकते हैं। जो अंधेरा होता है, अंधेरा अक्सर हम कहते हैं कैसा होता है? सैड होता है, बहुत ही डिप्रेशन वाला होता है। तो अक्सर करके इस गर्मी के बाद क्या होता है? अंधेरे से, उस अंधेरे से क्या निकलती है? जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। जेंटली मतलब हल्के से, वीप्स हम किसको कहते हैं? रोने को कहते हैं। रेनी टीयर्स, यहाँ पे बरसात की बूंदों को क्या कहा गया है? आंसू कहा गया है। तो उस अंधेरे में से, अंधेरा कहाँ है? आसमान में। जब काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस अंधेरे में से क्या होता है? बरसात की बूंदें निकलती हैं। यहाँ पे उसे क्या कहा गया है? टीयर्स कहा गया है। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। तो एक कॉटेज चैम्बर बेड, छोटे से कमरे के बेड पर जब आप लेटे हुए हो, ब्लिश मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना। तो जब आप कॉटेज छोटे से कमरे के बेड पर लेटे हुए हो और पिलो कुशन जो है उसको प्रेस करना, उसको दबा कर लेटना, मतलब कितनी खुशी आपको मिलती है। अचानक से जब गर्मी के बाद वो बारिश आती है, हवा चलती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। और पिलो के ऊपर अपना सर रखकर जब आप लेटते हो, तो ऊपर से जो हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तो मतलब कहाँ पर पड़ रही है? वो ऊपर छत पर पड़ रही है, तो उसकी आवाज़ को सुनना कितना अच्छा लगता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल मतलब होता है सॉफ्ट साउंड, जो हल्की हल्की छोटी छोटी आवाज़ें आती है ना, वो। और सिंगल्स क्या है यहाँ पे? जो लकड़ी के ऊपर वुड वगैरह, जैसे लकड़ी लगा, लकड़ी का होता है या फिर पतरा होता है, तो उसके ऊपर जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो उसकी आवाज़ जो है हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो हमारे दिल में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अक्सर करके देखने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना जब बरसात की आवाज़ हम सुनते हैं ना, उसमें हमें मज़ा आता है।
एंड 1,000 ड्रीम फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और ऐसे बहुत सारे सपने जो हैं, ड्रीमी फैंसीज मतलब क्या होता है, जो हम दिन में सपने देखते हैं, ऐसे हज़ारों सपने जो हैं हमारे दिल में उठने लगते हैं, हम देखने लगते हैं। डे ड्रीम हम कहते हैं ना, रात में तो सपने देखते ही हैं, लेकिन जब हम दिन में जो सपने देखते हैं खुली आंखों से, उसे कहा गया है 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और ये ऐसे हज़ारों सपने जो हैं वो हमारे दिलों में शुरू हो जाते हैं, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शन, ऐसे हज़ारों रिकलेक्शन मतलब पहले की यादें। व्यू देयर ऑल थ्रेड इनटू वूफ, और ऐसे वूफ मतलब क्या होता है, जो हम कह सकते हैं जैसे बार्क ऑफ डॉग, जो कुत्ते भौंकते हैं ना, तो उसमें हमें ऐसे हज़ारों थॉट्स जो है वो हमारे दिमाग में ऐसे बुनते हुए नज़र आते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर अप ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो ये पोएट कह रहा है कि जब वो छत के ऊपर बरसात की आवाज़ें सुनता है, तो वो सुनने के बाद उसको ऐसी बहुत सारी पुरानी यादें, मतलब डॉग्स बार्क कर रहे हैं और बहुत सारे साउंड क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सपने वो जो हैं बुनता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब ये सब तो ठीक है कि उसे किस तरह से वो सोच रहा है कि गर्मी, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में उसने क्या बताया बेटा, कि किस तरह से मौसम गर्म होता है, तारों भरे आसमान में बादल छाते हैं, फिर सडनली क्या होता है, बरसात की बूंदें पड़ने लगती हैं, और वो क्या लाती हैं, एक अंधेरे से, कहते हैं ना कि दुख में से खुशियाँ लाती हैं। जब अंधेरा होता है, बादल छा जाते हैं और गर्म माहौल होता है, उसमें सडनली बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो खुशियाँ आ जाती हैं। ये सब फर्स्ट और किस तरह से वो छोटे से कॉटेज पे चैम्बर बेड पर लेटा हुआ पिलो को प्रेस करता है, और वहाँ पे लेटे हुए उसे वो साउंड सुनने में कितना मज़ा आ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में उसने वो बताया। सेकंड पैराग्राफ में वो ये बताना है कि ये जो साउंड है वो किस तरह से उसके दिल के अंदर जाती है, वो उसमें हज़ारों सपने उसको आता है, बहुत सारे सपने वो सोचता है, बहुत सारी पुरानी यादों के बारे में वो सोचता है। जब छत से उसको आवाज़ आती है तो वो सारी बातें वो रियलाइज़ करता है पास्ट की। और जो लास्ट पैराग्राफ है, इस लास्ट पैराग्राफ में उसे उसकी माँ की याद आती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब उसकी याद में कौन आया है, उसकी माँ आती है। एंड शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, और जो वो ईयर्स अगॉन मतलब बीते हुए सालों में जो वो करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर एज शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। और वो डार्लिंग ड्रीमर किसे कहा गया है, मतलब वो इसे कह रही है जो वो सोचता है, जो वो रियलाइज़ करता है, सोच रहा है किस तरह से सालों पहले उसकी माँ जो है उसको याद किया करती थी, उसके साथ रहती थी। शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और वो उसे शाम तक, मतलब डाउन किसे कहा जाता है, जो एकदम भोर होती है ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसे कहा जाता है। ओह आई फील हर फाउंड लाइक लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। जब वो बरसात को देख रहा है, रिफ्रेन क्या होता है कि आप कुछ करते करते जब आप रुक जाते हो, कुछ करते करते आप ठहर जाते हो, तो उसे कहा गया है रिफ्रेन। तो वो जब भी मतलब वो सोचता है तो उसे ऐसा लगता है हमेशा कि वो अपनी माँ को अपने पास पा रहा है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो बरसात की बूंदों के साथ, बरसात की आवाज़ के साथ किस तरह से शिंगल्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे वही ऊपर भी हम सिंगल्स वर्ड आया था, वो जो छत होती है, रेक्टेंगुलर वुड इसे कहा गया है। यहाँ पे क्या कहते हैं शिंगल्स को, रेक्टेंगुलर वुड टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ। छत के ऊपर जो रेक्टेंगुलर शेप में जो टाइल्स लगी हुई होती है, किस तरह से वुडन टाइल्स यहाँ पे दिया गया है, तो किस तरह से उसके ऊपर जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं, बरसात की आवाज़ आती है, तो वो सारी उसकी माँ की बातें उसे याद दिलाती हैं, और उसकी माँ की भी उसे याद आती है। तो रेन ऑन द रूफ ये जो पोएम थी हमारी, इसमें पोएट जो है वो अपने सपनों के बारे में बताया है। फर्स्ट पैराग्राफ में उसने प्रेजेंट बताया है कि किस तरह प्रेजेंट में माहौल कैसा होता है, गर्म होता है, बरसात पड़ती है, वो एंजॉय करता है। सेकंड पैराग्राफ में वो बताता है कि किस तरह ये बरसात की बूंदें उसको बहुत सारी बातें उसे याद दिलाती हैं, बहुत सारे थॉट्स उसके अंदर आते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स, मतलब वो सोचने लगता है कि ये करूँ वो करूँ, ऐसा होता वैसा होता, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं।
लास्ट पैराग्राफ में उसे अपनी मॉम की याद आती है, अपनी माँ की याद आती है कि सालों पहले वो क्या कैसी थी, क्या करती थी, किस तरह से डार्लिंग ड्रीमर, मतलब वो डार्लिंग ड्रीमर किसे कहा यहाँ पे, तो वो रियलाइज़ करता है कि किस तरह से उसकी माँ जो है उसके लिए फ़ील करती थी, वो उसे किस तरह से छोड़कर चली गई। वो सारी बातें उसे याद आती है जब बरसात की बूंदें बरसात जो है छत पर पड़ती है। तो ये थी हमारी छोटी सी पोएम रेन ऑन द रूफ। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर थर्ड चैप्टर एंड थर्ड पोएम। तो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो मैं आपको इसके नोट्स जल्दी भेजूँगी। ओके, प्रणाम।